माही, ऐसे नहीं करते, पहले दोनों हाथों को ऊपर करो और बाएं हाथ को कमर पर रखो। कहते हुए जब माही मुड़ती है तो उसके बाल उसके चेहरे को ढक देते हैं। माही अपने बालों को अपनी उंगलियों के सहारे पीछे करती है। उसके हाथों में एक पुरानी घड़ी थी जो शायद रुक चुकी थी। उसकी आंखों में काजल की पतली पतली डोरी खींच रखी थी। उसके होठों पर ऐसी मुस्कान थी जैसे सारी दुनिया की खुशी उसके पास ही हो। हल्के नीले रंग के सलवार सूट के साथ पैरों में पायल पहने हुई थी, जो माही के हर कदम में छन छन की आवाज के साथ सबको अपनी ओर बुलाती थी। वीर, विवान का दोस्त, तुम जाके उसे बता क्यों नहीं देते हो कि तुम उससे प्यार करते हो? विवान, नहीं, मैं तो बस उसका डांस देख रहा था, वो अच्छा डांस करती है। विवान माही से नजरें हटाते हुए कहता है। वीर, क्या यार, 2 साल से देख रहा है, किसी दिन तो हिम्मत कर बात करने की। देख देखो, जा रही है। वीर अपने हाथ से माही की ओर इशारा करते हुए कहता है। विवान पीछे मुड़ता है और देखता है कि माही अपने स्टूडेंट्स को बाय बोल रही होती है। कुछ देर में सभी बच्चे चले जाते हैं। माही अपना बैग उठाती है और डांस एकेडमी से निकल जाती है। वीर, कम से कम नाम तो पूछ लो उससे उसका। वीर विवान से हंसते हुए कहता है और वहां से निकल जाता है। माही एक टैक्सी बुलाती है और उसमें बैठकर जाती है, लेकिन टैक्सी से बैठते समय उसका फोन नीचे गिर जाता है। विवान ये सब कुछ ऊपर अपने ऑफिस से देखता है। वो दौड़ के जाता है और माही का फोन उठा लेता है और अपने कार में बैठ के माही का पीछा करने लगता है। कुछ ही समय में माही का कॉलेज आ जाता है और वो टैक्सी से निकल जाती है। पीछे से विवान की गाड़ी आती है। एक्सक्यूज मी मिस, आपका फोन, कहते हुए विवान माही की तरफ दौड़ता है। माही के करीब आकर वो उसके कंधे पर हाथ रखकर कहता है, आपका फोन। माही को लगता है कोई उसे छेड़ रहा है। वो पूरी बात सुने बिना मुड़ती है और विवान की आंखों पर पेपर स्प्रे मारती है। तुम मेरे साथ कुछ नहीं कर सकते, मेरे साथ ही पेपर स्प्रे है, कहते हुए माही 2-3 बार और पेपर स्प्रे मारती है। तुमने ये क्या किया? मेरी आंखें जल रही हैं। मैं तो बस तुम्हारा ये फोन, उफ मेरी आंखें, उफ, कहते हुए विवान एक हाथ से अपनी आंखों को और दूसरे हाथ से फोन देते हुए कहता है। विवान अभी इतना ही कहता है कि फोन बजने लगता है। फोन की घंटी की आवाज सुनकर माही को एहसास होता है कि फोन उसका है। वो अपने पर्स में फोन ढूंढती है और उसे अपना फोन पर्स में नहीं मिलता। मैं कब से यही कह रहा हूँ कि ये फोन तुम्हारा है, मैं तुम्हें लौटाने आया हूँ, ये डांस एकेडमी के सामने गिर गया था, कहते हुए विवान अपनी आंखों को थोड़ी थोड़ी खोलता है। माही अपना फोन विवान के हाथ से लेती है और पानी की बोतल अपने पर्स से निकालकर उसके हाथ में दे देती है और कहती है, इससे अपनी आंखों को धो लेना, कुछ देर में ठीक हो जाएगा। विवान अपनी आंखों को पानी से धोता है। तभी दरवाजे से आवाज आती है और विवान वापस वर्तमान में आ जाता है। कमरे के बाथरूम का दरवाजा खुला है और वो बेसिन के पास खड़ा है। उसके हाथ में एक लाल दुपट्टा है। भैया, आपको सब नीचे बुला रहे हैं, कहते हुए अर्जुन कमरे में आता है। अर्जुन की आवाज सुनकर विवान के हाथ से वो लाल रंग का दुपट्टा नीचे गिर जाता है। विवान अपनी यादों से बाहर आता है और उस दुपट्टे को उठा लेता है। भाई, आप फिर से वही सब याद कर रहे हैं? 2 साल हो गए इस बात को, अर्जुन विवान के हाथ में दुपट्टा देखकर कहता है। ये यादें तो मुझे जीने का हौसला देती हैं। विवान उस दुपट्टे को एक अलमारी में रखता है। अलमारी में पहले से ही किसी लड़की के कपड़े, झुमके, पायल, परफ्यूम और चूड़ियां रखी होती हैं। बिल्कुल सही कहा आपने जीजू, नीति कमरे में जूस का गिलास लेकर आती हुई कहती है। विवान नीति के हाथ से जूस का गिलास ले लेता है और नीचे चला जाता है। क्या हुआ था विवान के साथ 2 साल पहले?